हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से टाइट अंडरवेयर पहनना पुरुषों को नपुंसकता की ओर, पुरुषों को बांझपन की ओर ले जा रहा है, और किस तरीके से टाइट अंडरवेयर पहनना पुरुषों की प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या क्या नुकसान होते हैं अगर पुरुष टाइट अंडरवेयर पहनते हैं, उनके स्पर्म पे क्या प्रभाव पड़ता है, उनके प्रजनन क्षमता पे क्या प्रभाव पड़ता है, और पुरुषों को किस तरीके का अंडरवेयर पहनना चाहिए जिससे कि उनकी प्रजनन क्षमता या फिर उनकी जो फर्टिलिटी एज है वो प्रभावित ना हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर टाइट अंडरवियर हमारे शरीर पे यानी कि पुरुषों के शरीर पे प्रभाव क्या डालता है और क्यों वो नुकसान का कारण बनता है। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है टाइट अंडरवियर पहनने से अंडकोश का तापमान बढ़ जाता है। मैंने आपको पहले भी कई दफा बता रखा है कि जो पुरुषों के पास जो टेस्टिकल्स होता है वो उनके शरीर से बाहर लटका हुआ होता है, उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है। सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो आपके टेस्टिकल्स होते हैं उनमें स्पर्म का उत्पादन होता है, और स्पर्म के उत्पादन के लिए जो टेस्टिकल्स हैं उनको शरीर के तापमान से कम तापमान की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए आपके जो टेस्टिकल्स होते हैं वो बाहर लटके होते हैं। आपने नोटिस करा होगा आमतौर पे क्या होता है, जब ठंड का टाइम होता है, विंटर सीजन्स होते हैं, तो उस टाइम पे आपके टेस्टिकल्स बिल्कुल टाइट होते हैं और आपके शरीर से चिपके हुए रहते हैं, क्योंकि बाहर का तापमान बहुत कम होता है और उनको गर्मी चाहिए जिसके लिए वो आपके शरीर से चिपके रहते हैं। और जब गर्मी का मौसम आता है तो उस टाइम पे आपके टेस्टिकल्स बहुत ही लूज होते हैं और आपके शरीर को थोड़ा सा छोड़ देते हैं, ढीला कर देते हैं, क्योंकि एक तो ऐसे बाहर भी गर्मी है और अगर आपसे चिपके रहेंगे तो आपके शरीर की गर्मी उन्हें मिलेगी और तापमान बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, इसलिए वो अपने आप को थोड़ा ढीला छोड़ देते हैं कि आपके तापमान से वो अपने तापमान को थोड़ा कम कर सके। तो ये बहुत बड़ा कारण होता है कि आपके जो टेस्टिकल्स होते हैं इसीलिए वो आपके शरीर से बाहर होते हैं, क्योंकि वहां का तापमान कम चाहिए। अब जब आप टाइट अंडरवेयर पहनते हो तो उससे आपके अंडकोश के तापमान को वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि वैसे अगर आप टाइट अंडरवेयर नहीं पहन रहे थे तो ठंडियों में अपने आप को चिपका ले रहा था आपसे, और गर्मी के मौसम में अपने आप को थोड़ा सा लूज छोड़ दे रहा था, ढीला छोड़ दे रहा था। बट जब आप टाइट अंडरवेयर पहनोगे तो आप तो उसको कस लोगे ना, अपने शरीर में चिपका लोगे, जिससे कि उसका तापमान जो होगा वो फ्लक्चुएट नहीं कर पाएगा। जो आपके शरीर का तापमान होगा वही उसका तापमान होगा। तब बताओ स्पर्म को बनने में दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? जाहिर सी बात है, बिल्कुल आएगी। तो यही सबसे बड़ी क्या होती है, समस्या होती है। तो देखो लिखा हुआ है कि तापमान बढ़ने को लेकर स्पर्म काफी ज्यादा संवेदनशील होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर तापमान हल्का सा भी आगे पीछे हुआ तो स्पर्म काउंट में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आगे लिखा हुआ है यहाँ तक कि खुद की नेचुरल बॉडी हीट भी प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकती है। ऐसा नहीं कि बाहर का टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन खुद के शरीर का तापमान भी अगर बिगड़ गया, सपोज कोई पुरुष है जिसको बहुत लंबे समय से बहुत तेज बुखार हो रहा है, तो उस टाइम पे भी अगर वो चेक करेगा ना तो उसके स्पर्म काउंट में कमी आएगी, क्योंकि उस टाइम पे उसके शरीर का तापमान बहुत ज्यादा था, जिस कारण से जो स्पर्म है उनके प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा कमी आ रही थी। आगे लिखा हुआ है प्रजनन प्रक्रिया में अंडकोश अहम भूमिका निभाते हैं और उनका सही पोजीशन में रहना बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है। जो प्रजनन प्रक्रिया होती है इसमें पुरुषों का जो अंडकोश इतना मेजर रोल प्ले क्यों करता है? मेजर रोल इसलिए प्ले करता है क्योंकि जो पुरुष होते हैं वो अपने गर्भ में बच्चे को पालते तो है नहीं, क्योंकि उनके पास गर्भ तो होता नहीं है, तो उनका सबसे बड़ा जो हथियार होता है वो क्या होता है? उनका होता है स्पर्म, जिससे कि वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। फीमेल के पास क्या होता है? अंडाणु होता है, और मेल के पास क्या होता है? शुक्राणु होता है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? बच्चा बनता है। अब देखो, अगर जो शुक्राणु का उत्पादन नहीं होगा तो आप चाहे कितने भी हृष्ट-पुष्ट हों, कितने भी हेल्दी हों, कितना भी आप प्रोटीन का इंटेक लेते हो, कितने भी विटामिन लेते हो, कितने भी कार्ब्स लेते हो, कुछ भी करते हो, अगर आपके स्पर्म के प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है तो आप पिता नहीं बन सकते हो। तो यही कारण होता है। आगे लिखा हुआ दिक्कतें कि क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले देखो लिखा है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है जिसमें एक स्टडी हुई थी, उस स्टडी के मुताबिक टाइट अंडरवेयर पहनने वाले पुरुषों में लो स्पर्म काउंट और स्पर्म की क्वालिटी खराब देखी गई है। जो पुरुष बहुत ज़्यादा टाइट अंडरवेयर पहनते हैं उनमें लो स्पर्म काउंट की समस्या होती है और उनके स्पर्म की क्वालिटी भी खराब होती है। स्पर्म की क्वालिटी से मेरा मतलब ये है स्पर्म का शेप एंड साइज प्रॉपर नहीं है। आप बोलोगे स्पर्म का शेप एंड साइज भी होता है, तो बिल्कुल होता है। स्पर्म का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक प्रॉपर ओवल हेड होती है और एक लंबी से क्या होती है, टेल होती है। अगर आपके स्पर्म का हेड प्रॉपर नहीं है तो वो फीमेल के एगो को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, और अगर आपके स्पर्म के पास पूंछ नहीं, उसकी लंबी से टेल नहीं है तो वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा। इसीलिए स्पर्म की क्वांटिटी के साथ साथ स्पर्म की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। भले ऐसा हो सकता है कि आपके पास स्पर्म काउंट का भरमार है, बहुत स्पर्म काउंट है, बट उसकी क्वालिटी बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल मतलब खराब, आपका स्पर्म का जो शेप एंड साइज है बिल्कुल बेकार है, तो किसी काम का नहीं है, है ना। क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आगे लिखा हुआ है
कि टाइट अंडरवेयर की वजह से स्क्रोटम बहुत गर्म हो जाता है। आपके मन में अगर स्क्रोटम क्या होता है, स्क्रोटम का मतलब होता है जिसमें आपका जो टेस्टिकल्स होता है जिसके अंदर जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक थैलेनुमा आकृति होती है जिसके अंदर आपका जो टेस्टिकल्स होता है वो रखा हुआ होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। तो टाइट अंडरवेयर की वजह से स्क्रोटम बहुत गर्म हो जाता है जो कि स्पर्म के उत्पादन को बाधित करता है, जिस कारण से आपके स्पर्म का प्रोडक्शन रुक जाता है, कंप्लीट नहीं हो पाता है। आगे लिखा हुआ है स्क्रोटम के लिए तापमान पूरे शरीर से 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। जो आपके शरीर का तापमान होता है, हम मानते हैं कि औसतन तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, तो आपके स्क्रोटम का तापमान आपके शरीर के तापमान से 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। अगर शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है और स्पर्म उत्पादन के लिए तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स आसपास होना चाहिए। गर्म तापमान यहाँ तक कि लंबी बीमारी के साथ तेज बुखार भी आपके स्पर्म उत्पादन को बाधित कर सकता है, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। आगे लिखा हुआ है सभी पुरुषों पर एक जैसा असर नहीं पड़ता है। अब जैसे मान लो कि कुछ लोग कमेंट भी कर सकते हैं, कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी आ सकता है कि मैं तो बहुत टाइट अंडरवेयर पहनता हूँ, मैं तो बहुत टाइट जीन्स पहनता हूँ, या फिर मेरे पड़ोसी पहनते हैं, फिर मेरा दोस्त पहनता है, उसके तो 2 बच्चे हैं, उससे तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि अगर मान लेते हैं आपका स्पर्म काउंट बहुत कम है तो आप अकेले दोस्त अपने अंडरवेयर नहीं ले सकते क्योंकि अंडरवेयर बहुत टाइट था, इसलिए मेरा स्पर्म काउंट क्या हो गया, बहुत कम हो गया है। तो स्पर्म काउंट कम होने के बहुत सारे अन्य रीजंस भी होते हैं, लेकिन स्पर्म काउंट कम होने का एक बड़ा रीजन आपका टाइट कपड़ा, टाइट अंडरवेयर, टाइट जीन्स भी हो सकता है। लेकिन सभी पुरुषों पे इसका सेम प्रभाव पड़ेगा ये जरूरी नहीं है। लोगों की जीवन शैली पे, लोगों के खान पान पे, लोगों की जेनेटिक्स पे, इन सब का सेहत पे, तो सभी लोगों पे जो ये असर होता है वो वैरी करता है। सभी लोगों को हम एक स्केल पे मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी के ऊपर इसका प्रभाव अलग अलग पड़ सकता है। जेनेटिक्स का बहुत असर देखा जाता है, सेहत का असर देखा जाता है, जीवन शैली भी मुख्य भूमिका निभाती है आपके स्पर्म काउंट पे, ठीक है। अब आगे देखो लिखा हुआ है तो फिर क्या करेंगे, किस तरीके से खास ख्याल रखेंगे। तो फर्टिलिटी जो एज होती है जिसमें आपको रिप्रोडक्शन की ज़रूरत है, जिसमें आपको बेबी कंसीव करना है, बेबी प्लान करना है, तो वो जो खास करके जो वो एज होता है उस एज में ज़्यादातर पुरुषों को बॉक्सर्स पहनने चाहिए, जो ढीले ढीले होते हैं ना, लूज होता है। उससे क्या होता है, एक तो जो अंडकोश होते हैं उनको अपना तापमान बनाने में आसानी मिलती है क्योंकि वो ढीले ढाले हैं, और हवा का संपर्क भी बना रहता है। अब आप कहोगे हवा का संपर्क बनना जरूरी क्यों है? हवा का संपर्क बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि नमी आ जाती है। जब कोई हम चिपके कपड़े पहनते हैं तो जो हमारे पसीने होते हैं वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, ठीक है, बहुत चिपके हैं, हवा पास नहीं हो पाता है, जिससे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगस इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी फर्टिलिटी एज में 4 चांद लग जाए और आपकी स्पर्म क्वालिटी बेहतर से बेहतर हो जाए और आपको किसी तरीके कोई संक्रमण या फिर बीमारी ना हो, तो आपको अपने उस एज में एटलीस्ट फर्टिलिटी एज में बहुत ही ढीले ढाले अंडरवेयर पहनने चाहिए। और इवन रात में सोते समय आपको क्या करना चाहिए, बहुत ही ढीले कपड़ों का, और मान लो संडे है, वीक ऑफ है, कुछ भी है, तो उस टाइम पे आपको टाइट कपड़ों को पहनने को अवॉइड करना चाहिए। इवन आपने बहुत सारे देखा होगा लोग लैब में लैपटॉप रखकर काम करते हैं जिससे कि गर्माहट आपके अंडकोश तक पहुंचती है, और बहुत ही लोग बाथ टब में लेटकर गर्म पानी से नहाते हैं। तो इन सभी चीज़ों से आपके स्पर्म काउंट पे प्रभाव पड़ता है, इसीलिए इन सभी चीज़ों को अपने फर्टिलिटी एज में अवॉइड करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आपको आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक जरूर कर देना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।